क्या है कि यहाँ ये मुगल पार्क जो बिल्डिंग है चांद नगर में, ये चांद नगर में जो बिल्डिंग है मुगल पार्क बिल्डिंग है, और यहाँ पर एक भंगार की दुकान थी। वो दुकान में आप देखेंगे कि किस तरह एक स्फोट हुआ है, और स्फोट में आजू बाजू की सारी जो बिल्डिंगें थी वो बिल्डिंगों में आप देखेंगे कि सभी बिल्डिंगों के जो स्लाइडिंग के कांच है वो सब टूटे हुए। और ये स्फोट किस वजह से हुआ है और इसका बहुत बड़ा धमाका हुआ है। जैसे बाजू में एक बिल्डिंग है, इसमें से इसमें जो सीसीटीवी फुटेज था वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में किस तरह से ये धमाका हुआ है। और ये जो सामने बिल्डिंग थी, ये आजू बाजू की सारी बिल्डिंग है, उनमें कांच टूटे। ये आप सोच सकते हैं कि ये धमाका, और ये यहाँ के रहने वाले जो है रहवासी, उन्होंने कहा था कि ये आवाज़ बहुत बड़ा आवाज़ हुआ था। तो ये 6 बजे से पहले ही धमाका हुआ था। अब ये धमाका किस वजह से हुआ था, ऐसा कहने में जाता है कि सिलेंडर से हुआ था, लेकिन सिलेंडर यहाँ पर जो अंदर सिलेंडर थे 3-4 सिलेंडर वो सही सलामत निकले हुए। और अगर सिलेंडर से या गैस से कुछ हुआ होता तो यहाँ पर आग लगने का चांसेस था, लेकिन वो आग का भी कोई चांसेस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जब तपास यंत्रणा आएगी उसके बाद ही मालूम पड़ेगा ये किस वजह से धमाका हुआ है। दादा, ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो वैगन आर आपके पीछे खड़ी है वो यहाँ खड़ी थी और वो ब्लास्ट इतना जोरदार था कि वो गाड़ी वहाँ से वहाँ चले गई। हाँ, यहाँ के जो रोड क्रॉस करके वो बाजू गई। यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है उन्होंने बताया कि ये गाड़ी ये दुकान के सामने खड़ी थी और ये उड़ के वहाँ सामने चली गई है। आप वो गाड़ी की हालत देख सकते कि वो किस तरह से गाड़ी सामने उसकी क्या हाल हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये स्फोट किस वजह से हुआ है और कितना बड़ा धमाका हुआ है, ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा है। तो ये तपास यंत्र आने के बाद ही मालूम पड़ेगा किस वजह से ये हुआ है। आपकी किसी से बात हुई है इस मामले में, कोई अधिकारी से या किसी से? यहाँ हमारे जो उपायुक्त है मनीष जोशी साहब, स्थानीय सहायक आयुक्त, वो सब आए हुए, और फायर स्टेशन के लोग हैं, हमारे पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के सीनियर पीआई साहब, उनसे बात हुई है। वो उन्होंने वहाँ पर इत्तला दी है कि यहाँ पर जल्दी आके यहाँ जो स्फोट हुआ है वो किस वजह से हुआ है उसकी पूरी जांच की जाए, उसके बाद में इसके बारे में कहा जाएगा।